मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अक्सर लोग हार्ट बर्न और चेस्ट पेन में कन्फ्यूज़न करते हैं और कारण होता है कि जहाँ पर उनको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ इग्नोर कर जाते हैं और जहाँ पर वो घर में ही ठीक हो सकते हैं वहाँ भागते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारी हिस्ट्रियाँ हम लोग सुनते हैं। दोस्तों, दोनों बहुत ज़्यादा सेम है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सुन लेंगे तो पूरी तरह से समझ लेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। आप खुद को बचा सकते हैं और कई ज़िंदगियों को आप बचा सकते हैं कि हार्ट बर्न और चेस्ट पेन में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं और पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों हैं क्या चीज़। तो हार्ट बर्न ये कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण है जो सीने में जलन और साथ में दर्द भी हो सकता है। ये किसी बीमारी जैसे हृदय से या किसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से इसका कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से ये होता है और चेस्ट पेन में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण होता है ये होता है कि एसिड का एक्सेस स्राव हो जाना या एसिडिटिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। दोस्तों, इसमें जो लक्षण दिखाई देगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो लक्षण में मैंने क्या बताया कि चेस्ट पेन होगा, जलन होगी और कोई वहाँ पर किसी तरह का और दिक्कत नहीं होगी। और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब आहार नाल में भोजन रिटर्न आ जाता है तो ये कंडीशन शुरू हो जाती है। मीन्स जो एसिडिटिक रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो चेस्ट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और जलन होने लगता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि चेस्ट पेन या हार्ट ब्लॉकेज क्या है, जो बहुत ही एक सीरियस कंडीशन होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज़्यादा है तभी हो, ये बच्चों से लेकर किसी भी उम्र में हो सकता है। दोस्तों, जो हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, उसमें अगर किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करता और जो एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में कम से कम 60 से 100 बार जो धड़कन होनी चाहिए तो वो घट करके 40 हो जाती है या इससे कम हो जाती है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है धमनियों में ब्लॉकेज, रुकावट का होना। और ये धमनियों में ब्लॉकेज बहुत सारे कारणों से हो सकता है। कुछ तो कंजेनाइटल, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बाय बर्थ ही होता है या जन्म से होता है, लेकिन कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के बढ़ने, बहुत सारी इसकी हिस्ट्रियाँ मिलती हैं, बहुत सारे इसके कारण होते हैं। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि दोनों में हम लोग ने फ़र्क भी समझ लिया, लक्षण भी समझ लिया, लेकिन जो ये हार्ट ब्लॉकेज है, जो आपका चेस्ट पेन रियल में हो रहा है, तो उसमें जो सिम्टम्स होंगे वो बिल्कुल दिखेंगे आपको। वहाँ पर भी चेस्ट पेन होगा, लगेगा कि हार्ट बर्न हुआ है, लेकिन क्या थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा ये आप ध्यान दीजिए। बाएं तरफ चेस्ट पेन होगा और चेस्ट पेन के साथ साथ जो बाएं हाथ के जो बाजू है, जो कंधे हैं, उसमें भी दर्द होगा। ये दर्द हो सकता है कि पीछे की तरफ, पीठ साइड में फैले और इस चेस्ट पेन में सांस लेने में भी तकलीफ आती है, बहुत डिस्कम्फर्टेबल फील होता है। दोस्तों, जल्दी से इसका क्या इलाज ले जो
तुरंत फ़ायदा करे। तो जो हार्ट बर्न है इसमें आप बहुत जल्दी अगर फ़ायदा चाहते हैं तो आप वहाँ पर बेकिंग सोडा 1 गिलास चिल्ड वाटर में 1 चम्मच डालें और उसको घूंट घूंट पिएं। दूसरी चीज़ कि आप बहुत चिल मिल्क अर्थात दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी अगर आप पीते हैं तो ये जो एसिडिटी रिफ्लेक्शन है तो वो कम हो जाएगी और जो गैस ऊपर की तरफ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, जहाँ से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो धमनियों का ब्लॉकेज है, जो रियल चेस्ट पेन है, जो हार्ट का चेस्ट पेन हो रहा है, उसके लिए तुरंत अगर आपको ये सारे जो सिम्टम्स मैंने बताया कि वहाँ पे लेफ़्ट साइड बाएं हाथ की तरफ चेस्ट पेन होगा, वहाँ पर डिस्कम्फर्टेबल होगा, थोड़ी सांस भी फूलेगी और ये दर्द पीछे की तरफ या बाजुओं की तरफ फैलेगा, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। और एक बहुत ही बड़ी जो ये सांकेतिक लक्षण होता है कि पसीने का आना, अगर पसीना आता है और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व उसमें होती है तो दोस्तों एज सुन एज जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल की तरफ जाइए और किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से आप संपर्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितना जल्दी आप पहुंचेंगे आपके जो जोखिम है उतने ही कम हो जाएंगे, लेकिन जितना आप लेट पहुंचते हैं ये जोखिम बढ़ते जाते हैं, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अब दोस्तों कैसे क्लियर पता चले कि हमें हार्ट बर्न हो रहा है या फिर ये हमारी ब्लॉकेज है, तो इसके लिए जो जांच कराई जाती है उससे बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको रियल में है क्या। तो अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो उसमें आपको ईसीजी कराने की ज़रूरत पड़ती है और ईसीजी को देखने के बाद ज़रूरी होता है तो ईको करा लेते हैं। ईको में 100% मामले बिल्कुल सामने आ जाते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ है, किस आर्टरी में है, किस धमनी में है, और एंजियोप्लास्टी तथा बाईपास सर्जरी कराने से पूरी तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। आप पूरी अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और एक तरफ जो हार्ट बर्न है इसको अगर आप फिजिशियन को दिखाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो काफ़ी चीज़ें तो समझ में आ जाती है कि है क्या। दूसरी चीज़ इसको एंडोस्कोपी अगर करा देते हैं तो बिल्कुल ओपन हो जाएगा कि ये आपको हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी रिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, आपकी जो एसिड है उसका स्राव बहुत अधिक हो रहा है, तो पूरी तरह से यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ कर लेते हैं, करने के बाद कुछ दवाएं आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपको हार्ट बर्न है तो आप उसमें एंटी एसिडिटी जो भी दवाइयाँ हैं, ओमेप्राजोल है, सिलाक है, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज है तो बिना डॉक्टर के कंसर्न के कोई दवा मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये दवा जितना ही जीवन को ये बचाने का कार्य करती है उतना ही इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपके जीवन के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वाकई हार्ट बर्न क्या है और चेस्ट पेन या हार्ट ब्लॉकेज क्या है। आप अपने जीवन को तो अच्छे से समझ लेंगे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी समझ लेंगे, लेकिन अगर आपके परिवार में, आपके समाज में आप अगर ड्यूटी करते हैं, वहाँ आपके केबिन में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ एक डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो को आप ज़रूर औरों को शेयर करें जिससे उनको ये पता चल जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर हुआ करती है। अगर हम कहें कि 8% प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें से 2% या 3% तो हार्ट की प्रॉब्लम रियलिटी होती है, बाकी हार्ट बर्न के प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। क्योंकि इस समय हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, उसमें बहुत बदलाव आ गया है, तो ये बहुत सारे कारण इसमें सम्मिलित हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ आर्मोरिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें
और कुछ भी पूछना है दोस्तों तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के थ्रू। हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।